Good afternoon friends, my name is C. Hitesh Parmar and in this video we shall be discussing about the new tax scheme. आप सभी को पता है फाइनेंस एक्ट 2020 में फाइनेंस मिनिस्टर ने एक न्यू टैक्स स्कीम प्रपोज की थी। उस टैक्स स्कीम के अकॉर्डिंग में टैक्स रेट्स जो नॉर्मली पे किए जाते हैं उन टैक्स रेट्स को कम कर दिया गया था उस न्यू स्कीम में, बट उसमें कुछ कंडीशंस दी गई थी। तो उस स्कीम के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सेक्शन 115 BAC लाया गया था। उस सेक्शन के तहत ये बताया गया था कि ये स्कीम जो न्यू स्कीम है ये सिर्फ इंडिविजुअल्स और HUFs के लिए अवेलेबल है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म इस न्यू स्कीम में टैक्स नहीं पे कर सकता, कंपनी इस न्यू स्कीम में टैक्स पे नहीं कर सकती। तो इंडिविजुअल्स और HUFs सिर्फ ऐसे दो पर्सन्स हैं जो न्यू स्कीम में टैक्स पे कर सकते हैं। और ये स्कीम कब से एप्लीकेबल थी? इस फाइनेंशियल ईयर से, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2021 ऑनवर्ड्स इससे ये स्कीम एप्लीकेबल कर दी गई है। और इस असेसमेंट ईयर से यानी कि 1 अप्रैल 2021 से जो नए रिटर्न्स फाइल किए जाएंगे उसमें अब ये ऑप्शन दिया गया है कि या तो आप न्यू स्कीम में ऑप्ट करो या तो आप ओल्ड स्कीम में ऑप्ट करो। तो जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिविजुअल्स और HUFs ये दो पर्सन्स के लिए ही अब ये ऑप्शंस दिया गया है। इंडिविजुअल्स और HUFs जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन इनकम है वो पर्सन्स को रिटर्न फाइलिंग डेट के पहले इस स्कीम को ऑप्ट करना ज़रूरी है, अगर वो न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स पे करना चाहते हैं तो। और ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन इनकम नहीं है उनको अपने नॉर्मल रिटर्न फाइल करते वक्त डिसाइड करना है कि क्या उन्हें ये न्यू स्कीम में ऑप्ट करना है या नहीं करना है। तो ऐसे पर्सन्स जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन इनकम है उनको ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के पहले ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना मैंडेटरी है, अगर वो न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स पे करना चाहते हैं तो इस टैक्स रिजीम में टैक्स रेट्स कम कर दिए गए हैं। अप टू 2,50,000 नील टैक्स रेट है। 2,50,000 1 से लेकर 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो 5% टैक्स रेट है। और ऐसे करते करते 10%, 15%, 20%, 25% और 30% ऐसे अलग अलग स्लैब्स हैं। इस न्यू रिजिम में अगर कोई ऑप्ट करना चाहता है तो उसको बहुत सारी डिडक्शंस या बहुत सारी एग्जम्पशंस जो कि अवेलेबल है इनकम टैक्स में, वो सारी की सारी डिडक्शंस या एग्जम्पशंस नहीं मिलेगी। जैसे कि क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 10 में किसी एम्प्लॉय को लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता है या लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है अपने एम्प्लॉय से, तो वो पोर्शन टैक्स फ्री होता है। उसके कुछ कंडीशंस होते हैं बट कुछ हद तक वो पोर्शन टैक्स फ्री होता है। ऐसा ही एक और होता है जिनको स्पेशल अलाउंस मिलता है क्लॉज 13A में। वो स्पेशल अलाउंस एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को अपना रेंटल एक्सपेंस मीट करने के लिए, तो वो अलाउंस भी एग्जम्प्ट होता है सेक्शन 10 के अंदर, सेक्शन 10 में क्लॉज 13A के अंदर। तो ऐसे कुछ एग्जम्पशंस हैं। और एक एग्जम्पशन की अगर हम बात करें तो मैंने सारे एग्जम्पशंस की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। टोटल ऐसे 16 एग्जम्पशंस है जो कि नहीं मिलेंगे। एक और एग्जम्पशन की अगर हम बात करें तो वो होता है सेक्शन 10AA। 10AA में डिडक्शंस मिलती है अगर आपका यूनिट SEZ में है तो।
100% ऑफ इनकम कुछ साल के लिए, और फिर कुछ साल के लिए 50% ऑफ इनकम। ऐसे डिडक्शन मिलता है सेक्शन 10AA में। 10AA भी नहीं मिलता है अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हो तो। फिर सेक्शन 16 है। सेक्शन 16 के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है आपको 50,000 रुपये की आपके सैलरी इनकम में से। प्रोफेशनल टैक्स जो आप पे करते हो ईयरली 2,500 रुपीज़ होता है, उसकी भी डिडक्शन आपको मिलती है, यानी कि वो भी आप अपनी सैलरी इनकम में से माइनस कर सकते हो। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 2,500 का प्रोफेशनल टैक्स। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो अगर आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है तो वो एंटरटेनमेंट अलाउंस भी आप माइनस करते हो आपकी सैलरी इनकम में से। ये डिडक्शंस भी आपको नहीं मिलेंगी अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हो। फिर आती है आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। फिर वो इंटरेस्ट या तो रिपेयर्स के लिए हो सकता है या वो इंटरेस्ट आपका हाउस परचेज करने के लिए हो सकता है। वो इंटरेस्ट की डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगी अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हो तो। इसके अलावा सेक्शन 32AD है जो कि आपको डिडक्शन देता है अगर आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ऐसे करके बाकी सेक्शंस है, सेक्शन 35AD है, सेक्शन 35CCC है, फिर चैप्टर 6A। चैप्टर 6A की सारी डिडक्शंस आपको नहीं मिलती अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करते हो। चैप्टर 6A की कौन सी डिडक्शंस होती है? सेक्शन 80C। सेक्शन 80C की सारी डिडक्शंस, फिर वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो, पेमेंट ऑफ स्कूल फीस हो, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो, फिक्स्ड डिपॉजिट हो, ऐसी सारी डिडक्शंस जो 80C के अंदर मिलती है जिसकी लिमिट 1,50,000 तक की होती है, वो सारी की सारी डिडक्शंस बिकॉज ये चैप्टर 6A में फॉल करती है ये नहीं मिलती अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हो तो। फिर सेक्शन 80D जो कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन मिलता है, वो डिडक्शन भी नहीं मिलता आपको। ऐसे करके बहुत सारे डिडक्शंस है चैप्टर 6A के अंडर, वो आपको सारी की सारी डिडक्शंस नहीं मिलती है अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हो तो। सिर्फ 2 डिडक्शंस मिलती है जो कि चैप्टर 6A के अंदर स्पेसिफाइड है। एक है सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2 वाली, यानी कि पेंशन स्कीम की एक डिडक्शन होती है, वो आपको मिलती है। और सेक्शन 80JJAA न्यू एम्प्लॉय के लिए डिडक्शन मिलता है। ये सिर्फ 2 सेक्शंस है जो चैप्टर 6A में डिडक्शंस अवेलेबल है। बाकी सारे सेक्शंस, सेक्शन 80C, 80E, 80D ऐसे करके पूरी लिस्ट है, वो सारे डिडक्शंस आपको चैप्टर 6A के नहीं मिलते अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हो तो। फिर एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है, अगर आपका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, उसका डिडक्शन भी आपको नहीं मिलता अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हो। अगर वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस इनमें से कोई अबाव इनकम से रिलेट करता है वो, या आपका अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, वो भी आपका लैप्स हो जाएगा। और इस सेक्शन में लिखा गया है कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन वो डीम्ड कर लिया जाएगा कि आपको अलाउ हो चुका है, और उसकी फर्दर कोई डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगी अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हो तो। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करते हो तो, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर होगा तो वो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी अदर हेड्स में सेट ऑफ नहीं कर पाओगे आप। यानी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही आपको, अगर हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर आपकी कोई इनकम आ रही है तो उसके अगेंस्ट आप सेट ऑफ कर सकते हो, बाकी किसी हेड के अंदर सेट ऑफ नहीं अलाउ किया गया है। यानी आप अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर आपका लॉस आता है तो वो आप लॉस
कहीं पर भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। फिर एक आपको करस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट भी पास करनी पड़ेगी आपके रिटर्न डाउन वैल्यू के अंदर। जो आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू आ रही है ब्लॉक ऑफ एसेट्स के अंदर, उसमें आपको एक करस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट्स भी पास करनी पड़ेगी, जो कि प्रिस्क्राइब की जाएगी रूल्स के अंडर। कैसी एडजस्टमेंट आपको पास करनी है जो अभी तक नहीं प्रिस्क्राइब की गई है। तो एक आपको ये चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर आप न्यू स्कीम के लिए ऑप्ट करते हो तो आपको एक करस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट भी पास करनी पड़ेगी आपके WDV के अंदर। तो टोटल समरी में अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो आपको बहुत सारी डिडक्शंस या बहुत सारी एग्जम्पशंस जो कि अवेलेबल होती है, सेक्शन 10 की हो गई, सेक्शन 16 की हो गई, सेक्शन 24 की हो गई, चैप्टर 6 के डिडक्शंस हो गए। ये ऐसे आपको बहुत सारे डिडक्शंस और बहुत सारे एग्जम्पशंस आपको नहीं मिलेंगे अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हो। आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, वो आपका लैस हो जाएगा अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करते हो। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपकी बिजनेस इनकम है या प्रोफेशन इनकम है तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करना है ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले आपको ऑप्ट करना है अगर आपकी बिजनेस इनकम है। अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है तो फिर आप इस रिजीम को ऑप्ट कर सकते हो जब आप अपनी रिटर्न फाइल करोगे उस वक्त। और इस फाइनेंशियल ईयर से, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर अभी ख़त्म हुआ है 31 मार्च 2021, इस फाइनेंशियल ईयर से ये स्कीम आपको अवेलेबल है। इंडिविजुअल्स और HUFs के लिए ये स्कीम आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप इंडिविजुअल्स और HUF हो तो आप न्यू रिजीम में ऑप्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी काफ़ी ज़रूरी है अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करते हो तो, कि आपको बहुत सारी डिडक्शंस या बहुत सारी एग्जम्पशंस नहीं मिलेगी। हाँ, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा कम टैक्स रेट का। आपकी इनकम कम टैक्स रेट पे टैक्स होगी, बट आपके ये सारे डिडक्शंस छीन लिए जाएंगे, आपको इनमें से कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेंगी।